हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल GKRT सर के क्लासेस में। आज हम हरियाणा जीके के अंतर्गत झज्जर ज़िले के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले हम पिछली क्लास में रोहतक ज़िले को कवर कर चुके हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। झज्जर ज़िले की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 4 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1989 को, ऑप्शन नंबर सी 15 जुलाई 1997 को, ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर 2016 को। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी 15 जुलाई 1997 को। 4 अप्रैल 2005 को किसकी स्थापना हुई? मेवात जिले की। 1 नवंबर 1989 को किसकी स्थापना हुई? 4 जिलों की स्थापना हुई थी, जो कि मैंने आपको कृपी ट्रिक से बता दी थी। KRPY, के से कैथल, आर से रेवाड़ी, पी से पानीपत और वाई से यमुनानगर। इन चारों जिलों की स्थापना हुई 1989 में। KRPY, के से कैथल, कैथल की स्थापना हुई 1 नवंबर 1989, रेवाड़ी की 1 नवंबर 1989, पानीपत की स्थापना हुई 1 नवंबर 1989 और यमुनानगर की भी स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1989। और ऑप्शन नंबर डी 1 दिसंबर 2016 को स्थापना किसकी हुई थी? अपने चरखी दादरी जिले की। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, झज्जर जिले का नामकरण कैसे हुआ? ऑप्शन नंबर ए दादुरों की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर बी झज्जू गहलावत जाट के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर, ऑप्शन नंबर डी आमों की बागों की अधिकता के कारण। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जोजो गहलावत जाट के नाम पर। और दादुरों की अधिकता के कारण किसका नाम पड़ा? चरखे दादरी का नाम पड़ा। और गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर किसका नाम पड़ा? अपने गुरुग्राम जिले का नाम पड़ा। और आमों की बागों की अधिकता के कारण किसका नाम पड़ा? अम्बाला का नाम पड़ा। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3, झज्जर जिले का प्राचीन नाम क्या है? ए झज्जू नगर, बी कापी स्थल, सी डालमिया नगर और डी अम्बाला। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए झज्जू नगर। और कपी स्थल किसका प्राचीन नाम है? कैथल का। डालमिया किसका प्राचीन नाम है? चरखे दादरी का। और अम्बाला किसका प्राचीन नाम है? अम्बाला का। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, झज्जर जिले के उपनाम क्या है? ए शहीदों का शहर, बी सुराई का शहर, सी गेटवे ऑफ हरियाणा, डी उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल सही उत्तर उसका होगा डी उपरोक्त सभी। शहीदों का शहर, सुराइयों का शहर और गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? झज्जर जिले को। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, झज्जर जिले का क्षेत्रफल कितना है? ए 1899 वर्ग किलोमीटर, बी 1834 वर्ग किलोमीटर, सी 741 वर्ग किलोमीटर और डी 1569 वर्ग किलोमीटर। तो इसको बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? झज्जर का क्षेत्रफल कितना है? बी 1834 वर्ग किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर ए 1899 किसका क्षेत्रफल है? महेंद्रगढ़ का। और 741 वर्ग किलोमीटर किसका है? फरीदाबाद जिले का क्षेत्रफल। और 1569 किसका है? अम्बाला जिले का क्षेत्रफल। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, झज्जर जिला हरियाणा के किस दिशा में है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व में या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी दक्षिण पूर्व में। झज्जर हरियाणा के किस दिशा में? दक्षिण और पूर्व के बीच में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, झज्जर जिले के प्रसिद्ध मंदिर कौन से हैं? ए भीमेश्वरी मंदिर, डी रूडमल मंदिर, सी ठाकुर मंदिर और डी उपरोक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर इसका क्या होगा? डी भीमेश्वरी मंदिर, रूडमल मंदिर और ठाकुर द्वार मंदिर, ये सभी कहाँ पर हैं? झज्जर जिले में। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8,
झज्जर जिले में लगने वाले प्रसिद्ध मेले कौन से हैं? ए श्याम जी का मेला, बी पशुओं का मेला, सी संत करीबदास का मेला और डी उपरोक्त सभी। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। यह सभी मेले कहाँ पर लगते हैं? झज्जर जिले में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। पर्सन नंबर 9, झज्जर जिले में कौन सी मस्जिद है? ए काजी मस्जिद, बी लाट की मस्जिद, सी शेख जुनैद की मस्जिद मजार और डी मीठा पीर की दरगाह। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए काजी की मस्जिद कहाँ पर है? झज्जर में। और बी सी और डी यह सभी लाट की मस्जिद, शेख जुनैद की मजार और मीठा पीर की मजार कहाँ पर है? हिसार में। हिसार जिले में। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से झज्जर जिले में कौन सा संग्रहालय है? ऑप्शन नंबर ए उरुष्वती संग्रहालय, ऑप्शन नंबर बी गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय, ऑप्शन नंबर सी भीमा देवी संग्रहालय, ऑप्शन नंबर डी रेलवे स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बी गुरुकुल पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? झज्जर जिले में। और उरुष्वती संग्रहालय कहाँ पर है? गुरुग्राम में, पहले भी बता चुके हैं हम। और भीमा देवी संग्रहालय पंचकुला जिले में हो चुका है, पंचकुला में है। और रेलवे स्टीम लोकोमोटिव संग्रहालय कहाँ पर है? रेवाड़ी में। आइए नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। पर्सन नंबर 11, झज्जर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? ए गोरैया पर्यटन स्थल, बी राजा नाहर सिंह पर्यटन स्थल, सी सामा पर्यटन स्थल और डी बारबेत पर्यटन स्थल। तो इसको बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए गोरैया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? झज्जर में। और राजा नाहर सिंह पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सम्मा और बारबेट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। पर्सन नंबर 12, निम्नलिखित में से झज्जर जिले में कौन से फार्म टूरिज्म है? ए प्रतापगढ़ फार्म टूरिज्म, बी रतनगढ़ फार्म टूरिज्म, सी ए और बी दोनों, डी बन्नी खेड़ा फार्म टूरिज्म। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी प्रतापगढ़ और रतनगढ़ दोनों ही फार्म टूरिज्म कहाँ पर है? झज्जर में। और बन्नी खेड़ा फार्म टूरिज्म कहाँ पर है? रोहतक में। भाई बन्नी कहाँ पर खड़ा है? रोहतक जिले में। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। पर्सन नंबर 13, झज्जर जिले में कौन सी झील है? ए भिंडावास झील, बी खापड़वास झील, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी भिंडावास और खापड़वास झील दोनों ही कहाँ पर है? झज्जर जिले में। और नोट में है इनके नाम पर वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं, जो अपने भिंडावास और खापड़वास दोनों के नाम पर अपने वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। इनके नाम पर वन्यजीव अभ्यारण्य भी बने हुए हैं झज्जर जिले में। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन नंबर 14, झज्जर जिले में कौन सा हर्बल पार्क है? ए मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क, बी पुत्र जीवा वाटिका, सी चंदन वाटिका, डी गूगल हर्बल पार्क। तो इसको बिल्कुल सही उत्तर होगा बी पुत्र जीवा वाटिका। और ऑप्शन नंबर ए में जो है मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क, यह कहाँ पर है? हिसार में। और चंदन वाटिका कहाँ पर है? जींद जिले में। और गूगल हर्बल पार्क कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ जिले में। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 15, नेक्स्ट पर्सन, झज्जर जिले में कौन सा ऊर्जा संसाधन है? ए इंदिरा गांधी ताप विद्युत संयंत्र, जिसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट की, बी महात्मा गांधी ताप विद्युत संयंत्र, जिसकी क्षमता कितनी है? 1320 की, सी ए और बी दोनों, और डी दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत संयंत्र। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी ताप विद्युत संयंत्र दोनों ही कहाँ पर है? झज्जर जिले में।
और इसकी इंदिरा गांधी की पावर, इसकी क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट। और महात्मा गांधी ताप विद्युत संयंत्र की क्षमता है 1320। और दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत संयंत्र ऑप्शन नंबर डी, यह कहाँ पर है? गुरुग्राम में। और इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। पर्सन नंबर 16, फूल उत्कृष्टता केंद्र किस जिले में है? ए झज्जर जिले में, बी रोहतक जिले में, सी गुरुग्राम जिले में, डी भिवानी जिले में। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए झज्जर जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पर्सन नंबर 17 पर। झज्जर जिले में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 2017 में, ऑप्शन नंबर बी 2018 में, ऑप्शन नंबर सी 2019 में, ऑप्शन नंबर डी 2020 में। इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? बी 2018 में झज्जर जिले में मेट्रो की शुरुआत हुई। आगे चलते हैं पर्सन नंबर 18 पर। झज्जर के पड़ोसी जिले कौन से हैं? ए रोहतक जिला, बी गुरुग्राम जिला, सी चरखी दादरी जिला और डी उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? डी। यह तीनों ही जिले किसके पड़ोसी जिले हैं? झज्जर के, जिनसे झज्जर की सीमा लगती है। आगे चलते हैं। पर्सन नंबर 19, झज्जर जिले की तहसील कौन सी है? ए झज्जर, बी बहादुरगढ़, सी बेरी, डी बादली, ई उपरोक्त सभी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? ए उपरोक्त सभी। यह सभी तहसीलें किसकी हैं? झज्जर जिले की। आइए नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। पर्सन नंबर 20, मोहनबाडी अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ? ए सिरसा जिले से, बी जींद जिले से, सी झज्जर जिले से, डी कैथल जिले से। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सी झज्जर जिले से। आगे चलते हैं वन लाइनर प्रश्नों के अंतर्गत। अब हम कुछ वन लाइनर प्रश्न देख लेते हैं 8-10, जिसमें सबसे पहला है, झज्जर रोहतक मंडल के अंतर्गत आता है। झज्जर किस मंडल के अंतर्गत आता है? रोहतक मंडल के अंतर्गत। और रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं रोहतक मंडल में? 6 जिले। और हरियाणा में कितने मंडल हैं? मंडल भी कितने हैं? 6। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। झज्जर की आरक्षित सीट कौन सी है? झज्जर। झज्जर एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर ही उसकी आरक्षित सीट है। आगे नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा में मंदिरों का गांव बेरी झज्जर में स्थित है। हरियाणा में मंदिरों का गांव कहाँ पर स्थित है? बेरी झज्जर में। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा में सनातन धर्म की प्रथम शाखा झज्जर जिले में खोली गई। सनातन धर्म की प्रथम शाखा कहाँ पर खोली गई थी? झज्जर जिले में। नेक्स्ट पर चलते हैं। सबसे बड़ा पशु मेला झज्जर के जहाजगढ़ गांव में लगता है। जहाजगढ़ गांव में क्या लगता है? सबसे बड़ा पशु मेला। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री झज्जर जिले से थे। हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे भगवत दीनदयाल शर्मा जी, वो कहाँ से थे? झज्जर जिले से थे। नेक्स्ट चलते हैं।
हरियाणा का प्रथम कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में है। हरियाणा में जो प्रथम कैंसर संस्था खुला था वो कहाँ पर? बाड़सा झज्जर में। नेक्स्ट चलते हैं। बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को। आप सभी भाइयों बहनों और मेरे साथियों के लिए एक छोटी सी और प्यारी सी शायरी। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।